अब मनीष ने कहा था एक और प्रश्न, दिव्या ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक परिवेश की कथा है, टिप्पणी करें। इसी तरीके का प्रश्न है, दिव्या ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक परिवेश की कथा है कथा है, टिप्पणी करें। दिव्या ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक परिवेश की कथा है। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे इसकी भूमिका में, यहाँ पे उत्तर आंसर में इसकी भूमिका में लिखेंगे, लेखक ने प्राकथन में इस बात को स्पष्ट किया है कि क्या स्पष्ट किया है? दिव्या इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। क्या स्पष्ट किया है? दिव्या इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। दिव्या इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। यहां अगर आप देखते हैं तो जो दिव्या के कथानक में बौद्धकालीन परिवेश लिया गया है। फिर आप बताएंगे दिव्या के कथानक में बौद्धकालीन परिवेश को लिया गया है। कहां से परिवेश लिया गया है? बौद्धकालीन परिवेश लिया गया है, इसलिए ये इतिहास दिखाई देता है। इतिहास है नहीं, कल्पना है। क्या है? कल्पना है। जब उपन्यास पढ़ोगे तब पता चलेगा कि एक महिला के जीवन में क्या क्या संकट आया, कैसी विकट परिस्थितियां होती हैं। जब एक महिला किसी से प्रेम करती है, उसके जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। न माँ है, न बाप है, न कोई साथी नहीं। एक समय समस्या ऐसी आती है कि जीवन ही बेकार हो जाता है। तो बौद्धकालीन परिवेश से लिया गया है। और अगर देखें तो केवल अगर ये इसलिए लिया गया है, लेखक ये चाहते थे कि वातावरण का चयन ऐतिहासिक तथ्यों को वो दिखाने के लिए नहीं लिया गया। फिर आगे बताएंगे, ये परिवेश ऐतिहासिक तथ्यों को दिखाने के लिए नहीं लिया गया है। मतलब लेखक इतिहास नहीं दिखाना चाहते। ध्यान रखिए, दिव्या का कथानक बौद्धकालीन परिवेश का है, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्यों को फैक्ट दिखाने के लिए नहीं उठाया है। क्यों उठाया गया है? तब आप बताएंगे, दरअसल दिव्या ऐतिहासिक ढांचे में कल्पना के रंग ही नहीं भरे गए हैं, बल्कि काल्पनिक चित्रों को ऐतिहासिक वातावरण दिया गया है। क्या किया गया है? इसमें केवल कल्पना के रंग ही नहीं भरे गए हैं, अपितु अगर हम देखें, काल्पनिक चित्रों को ऐतिहासिक रंगों में दिखाया गया है। काल्पनिक चित्रों को ऐतिहासिक
रंग में दिखाया गया है। क्या किया गया है? केवल कल्पना नहीं है, बल्कि काल्पनिक चित्रों को भी दिखाया गया है। आजकल की आप मूवी देखते हैं जहां इतिहास है, तथ्य को दिखाने के लिए नहीं, कल्पना के सहारे ऐतिहासिकता को भी दिखाते हैं। बहुत सारी मूवी बनती है। अब देखिए बाहुबली, तो ये चीज दिखती है। कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से देखना है। और क्या बताएंगे अब इसके बाद? आप बताएंगे अगला, ऐतिहासिक जो परिवेश यहां पर लेखक ने रखा है, उस परिवेश को रखने के पीछे ऐतिहासिक चरित्र और स्थलों को कथा वस्तु में स्थान दिया गया है। ये जो परिवेश रखा गया है, इस परिवेश में ऐतिहासिक स्थल और चरित्रों को स्थान दिया गया है। चरित्रों को स्थान मतलब क्या है? कि ऐसे ऐतिहासिक स्थल स्थान दिया गया है, जैसे अगर तुम्हें याद आ रहा हो, मथुरा, साकल, है ना, ऐतिहासिक स्थल दिखाए गए हैं। और कुछ ऐतिहासिक जो पात्र हैं, चरित्र हैं, उनको भी दिखाया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ आपको दिखाई दे, जैसे पुष्यमित्र, मिलिंद और पतंजलि। ऐतिहासिक चरित्र में कौन कौन है? पुष्यमित्र, मिलिंद और पतंजलि। लेकिन ध्यान देना क्या है? ध्यान ये देना है कि क्या इतिहास दिखा रहे हैं? तो जो यहां मुख्य चरित्र हैं, इसके द्वारा ये दिखाया गया है कि उस समय जो मथुरा और जो सागल थे, वो कला के केंद्र थे। क्या थे? कला के केंद्र थे। ठीक है, कला के केंद्र थे। और अगर आप देखते हो तो उस समय दास प्रथा हमारे समाज में विद्यमान थी। तो ये क्या है? दास प्रथा को भी हमने दिखाया। और ये सभी चीजें इतिहास में हैं। ये जितनी भी बातें हैं वो इतिहास सम्मत हैं। क्या है? इतिहास सम्मत है। इतिहास सम्मत है। फिर आप अगला पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद भी अगर हम पूरा विश्लेषण करें, इन ऐतिहासिक आधारों के बाद भी जो दिव्या की जो मूल कहानी है, अगर हम देखें जो परिवेश की कहानी है, जो यहाँ पर ऐतिहासिक कथा है, उसके मुख्य चरित्र काल्पनिक है। दिव्या और मारीश को अगर हम देखते हैं, और वो काल्पनिक चरित्र है। अगर हम देखें, यदि हम देखें तो इन ऐतिहासिक स्थलों और चरित्रों के बाद भी इस उपन्यास के मुख्य चरित्र जैसे दिव्या, मारीश, पृथुसेन आदि काल्पनिक हैं। क्या हैं? काल्पनिक हैं। आदि काल्पनिक हैं। ये सारे चरित्र काल्पनिक हैं। और अगर हम देखते हैं तो यहां काल्पनिक होने के साथ साथ जो भी यहां जो घटनाएं दिखाई गई हैं, वो एक लेखक की जो सृजनशीलता से उपजी है। तथा जो घटनाएं दिखाई गई हैं, दिखाई गई हैं वो लेखक की
सृजनशीलता से निकली हैं, सृजनशीलता से आई हैं, सृजनशीलता से आई हैं। ठीक है। और फिर आप बता देंगे एक निष्कर्ष के रूप में, आप बताएंगे कि दिव्या इतिहास में अगर आप देखें तो दिव्या में इतिहास तथ्यों से ज्यादा वातावरण के रूप में हमें दिखाई देता है। अब आगे क्या लिखेंगे? उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि दिव्या में इतिहास, दिव्या में इतिहास तथ्यों के रूप में नहीं, तथ्यों के रूप में नहीं, अपितु वातावरण के रूप में, वातावरण के रूप में हमें दिखाई देता है। हमें दिखाई देता है, वातावरण के रूप में दिखाई देता है, जिसे बौद्धकालीन शब्दावली और वहां के परिवेश ने अधिक प्रभावशाली बना दिया है। जिसे बौद्धकालीन शब्दावली, जिसे बौद्धकालीन शब्दावली और परिवेश ने अधिक प्रभावशाली बना दिया है, अधिक प्रभावशाली बना दिया है। ये है निष्कर्ष। बोलो, लड़ना पड़ेगा तब लिख पाओगे, हवा हवाई नहीं है। ठीक है, आगे फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे।